हुए कि अभी वो संसार में नहीं है। बोल मेरे लिए थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गुरु महाराज को सबसे पहले मिलाने वाले तो यशोदा कृष्ण प्रभु है ही हैं। उनकी कृपा रही कि हम लोग भी कम से कम इस्कॉन से जुड़ पाए, वरना मैं बिल्कुल पास में होते हुए भी उनसे मिल नहीं पाया था। ये ईश्वर की क्या होता है, समय भगवान तय करते हैं कि कौन कितने समय कब क्या करेगा। हाँ, हमारी इच्छा होनी चाहिए। यशोदा कृष्ण प्रभु जी के नजदीक रहते हुए भी मैं उनसे कई वर्षों तक नहीं मिल पाया, यानी भगवान की कृपा रही मिल पाया, और उन्होंने गुरु जी से मिलवाया। गुरु जी से उन्होंने मिलाया। उससे पहले ही हम जयपुर जो है गुरु उनके साथ ही गए थे एक टीम में। जयपुर का मंदिर का इनॉग्रेशन था उसमें। तो पता नहीं क्यों मैं गुरु महाराज जी को देखने के बाद में वो उधर जा रहे थे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे बिल्कुल गए थे। मैं भी उनके साथ, एक और थे संत, उनके साथ साथ मैं भी पीछे भी चला, नमस्कार किया। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और फिर वो उनके साथ में थे, चले गए। वापिस मिलना हुआ गुरु जी से करीब साल भर बाद में। जैसे दर्शन प्रभु के साथ में हम लोग दिल्ली गए थे, प्रभु जी ने मिलवाया। तो मैंने कहा प्रभु जी, मैं हालांकि मैं महाराज जी माला तो कर रहा हूँ, लेकिन माला में घर वालों का भी एक सपोर्ट होना चाहिए। वैसे सपोर्ट है नहीं, क्योंकि खाने पीने की जो आप जब डाइट की बात करते हैं तो डाइट जो है वो उसमें लहसुन और प्याज वो रहता है। गुरु महाराज ने सोचा, और मतलब एक सेकंड में पल नहीं लगाया, और उन्होंने बोला कि ऐसे डू वियर वन राउंड ऑफ कंट्री एंड हैव पेशेंस, कंटिन्यू और जपा। ठीक है, नहीं, अब मैं आ गया वापस, जप करने लगा। फिर वापस एक साल बाद वापस समझाना हुआ व्यास पूजा में। फिर यशोदा कृष्ण प्रभु जी ने उनको मिलाया है। गुरु जी का वही वर्ड थे, मैंने उनको वही बोला। मैं कहा प्रभु जी, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ा। हैव पेशेंस, वियर टू राउंड, हैव पेशेंस। फिर वापस आ गए। फिर मैं यहाँ पे आकर के प्रभु जी के सानिध्य में जप करने लगे। बड़ा माड़ा पे आ गए थे, सब कुछ करने लगे। तो देखा कि कुछ दिनों बाद में घर वालों ने जो है मेरे लिए अलग से खाना बनाना शुरू कर दिया था। पेशेंस का जो मैं हमेशा उन गुरु जी से देख रहा था कि पेशेंस कितना लंबा था। 2 साल तक मैंने पेशेंस रखा, और जब वापस आया तो थोड़े दिनों बाद में घर वालों ने मेरे लिए खाना अलग बना मेरा रखना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो कुछ कुछ तो ठीक है, मेरे लिए खाना अलग बन रहा है, लहसुन प्याज के बिना बन रहा है। मुझे शांति सी महसूस हुई। गुरु महाराज के प्रति प्रेम, उनकी श्रद्धा जो थी, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी वास्तव में, लेकिन अब मेरी श्रद्धा बढ़ गई। मैं क्या, गुरु जी की कृपा से ही शायद ऐसा हो रहा है। और आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब फिर गुरु जी यहाँ सदा कृष्ण प्रभु जी के घर में आए थे। तब हम लोग मंदिर में वगैरह मिले, एयरपोर्ट से लेके आए, मंदिर गए, यहाँ घर में भी हम लोग मिले। प्रभु जी बस उनकी वही चिर परिचित मुस्कान से देखा। और यहाँ इसमें दौरान वो दीक्षा भी हो गई थी, दीक्षा की बात खत्म था। उन्होंने देखा, और मुझे लगता है कि अब मेरा काम हो जाएगा। उनका वो स्वीकृति, मुझे ऐसा लगा कि उनकी स्वीकृति मिल गई है कि ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और देखा कि थोड़े दिनों में ही जो है मेरे जो बच्चे की वाइफ है, वो जो है सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान वान करना शुरू कर रही है और जप शुरू कर रही है। और अब जो है पूरे घर में ही सात्विक माहौल हो गया, और सबके सब लोग जप जपमाला करने लगे हैं, पुराना ठिकाना। तो मैंने कहा ये गुरु जी की कितनी असीम कृपा रही है। मतलब कुछ हर बद्ध जीव के ऊपर भी वो कृपा करते हैं। जैसा कि मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था, ये ग्लोरिफिकेशन, कि गुरु जी हर व्यक्ति से प्रेम करते थे, चाहे वो कोई नया हो या पुराना हो। उनके बीच में संभाव था। वो ये नहीं था कि ये बहुत पुराना डिवोटी है तो उसका ध्यान रखूं, या ये बिल्कुल नया है तो इसका ध्यान नहीं रखूं। अभी पिछले दिनों मायापुर जाना हुआ, मुझे अकेला ही, मैं और वाइफ गए थे। तो सुबह सुबह मंगला आरती में जब मैं गया मायापुर मंदिर में, तो मुझे अचानक ये ध्यान आया कि गुरु जी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। और आप विश्वास करेंगे कि 2-4 मिनट के बाद में ही देखा कि गुरु जी जो है, मैं बिल्कुल साइड में खड़ा था लास्ट में, एक गैलरी को साइड में, तो देखा गुरु जी आ रहे, मतलब उधर से आ रहे हैं। 2 आदमी हाथ पकड़ के चला रहे हैं। तो उस समय मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि 2 आदमी हाथ पकड़ रहे थे गुरु जी, लेकिन उनकी जो
चीज परिचित मुस्कान थी वो ऐसी थी। वो मुस्कुराए, मैंने दंडवत किया, वो चले गए। मुझे उस दिन लग गया था कि गुरुजी शायद लंबे समय तक नहीं रहेंगे। यानी वो हरे कृष्ण। फिर भी फिर बाद में सदक्षिण प्रभु ने बताया कि उनके वो गिर गए हैं। तो मैंने सोचा शायद अब ठीक होना मुश्किल होगा, क्योंकि गिर गए हैं। मैंने उनकी कंडीशन उस समय भी देखी थी। तो जब वो प्रभु जी ने बताया कि वो शांत हो गए, और फिर उनकी कृपा रही कि मुझे जो है उनके दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए मैं जाना हुआ। और गुरुजी का कहना मेरा आप लोगों सबसे यही है कि गुरुजी की जो एक बुक थी, मैं सदक्षिण प्रभु से ली थी, क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। और उसी बुक का पीछे जो श्लोक लिखा हुआ था शिक्षा अष्टम का, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन महानदेन कीर्तनीय सदा हरि। गुरुजी इनके प्रति बिल्कुल एक एक शब्द के प्रति उनका जीवन जो समर्पित था। और अगर अपन भी डिवोटी बनना चाहते हैं, अगर अपन चाहते हैं कि वास्तव में भक्ति में आगे बढ़े, इस एक श्लोक ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज किया है। और मैं आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस श्लोक को अगर सही ढंग से हृदय में उतारते हैं, तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग जो है वास्तव में ही जो जीवन में होना चाहिए, है ना, वो मति वगैरह सारे जितने भी गुण जो एक वैष्णव के गुण होने चाहिए, अगर आप ये श्लोक पढ़ करके अगर अपन इसको जीवन में उतार लें, तो कोई कारण नहीं है कि हम जो है अच्छे डिवोटी नहीं बने। अगर इस श्लोक को, जो गुरुजी की ये जो बुक है उसके पीछे में लिखा हुआ है, क्वालिटीज ऑफ डिवोटी के पीछे जो है ये है ना, तो वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग वन शिप लोअर देन द स्ट्रा इन द स्ट्रीट, है ना, कि अपने आप को तरण से भी छोटा समझना। तो ये जो चीज है ना, हम लोग जो है कई बार देखते हैं कि अपने ईगो आ जाता है बीच में। तो अगर हमें गुरुजी की वास्तव में, अगर अपने गुरुजी को गुरुजी मानते हैं और गुरुजी को ये सम्मान देते हैं, तो आप इस एक श्लोक की इस 3 लाइन जो 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 अष्टकम के से 3 लाइन ही है, उनको अगर अपन अपना लें, 3 बातों को अपना लें, तो आई एम श्योर कि हम जीवन के अंदर उन्नति कर पाएंगे। जैसा गुरु महाराज की कृपा रही है कि हम लोग कम से कम इस पंथ में जुड़े हुए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि गुरु महाराज जी से अपने जीवन के अंदर उसको उतार करके जैसा वो चले, तो हम लोगों को भी उसी तरह चलना चाहिए। तो इस बुक में भी सारी सब जगह गुरु महाराज ने ये लिखा है कि अगर आप चैंटिंग करते रहो, अपने आप को अहंकार से मुक्त कर लो, उसके हिसाब से दूसरे आदमी को सम्मान देना, अपने आप सम्मान की इच्छा नहीं करना, तो कोई कारण नहीं कि हम लोग एक अच्छे वैष्णव नहीं बन, गुरु महाराज के अच्छे डिसाइपल नहीं बन पाए। गुरु महाराज का जीवन तो वैसे अपन देख ही रहे हैं कि कहाँ दिल्ली के उससे निकल करके महाराज जी है पेरिस जाते हैं, वहाँ से अपना एमबीए डिग्री जो मैनेजमेंट में डिग्री करते हैं, उसके बाद कनाडा में एमबीए करते हैं। और उसके बाद में भी वहाँ पर भी जो है उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को सरेंडर कर दिया था, प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी ने उनकी क्वालिटी को समझ करके जो है उनको जो 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 भी काम दिया, उन्होंने गुरु के कारण से, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ जो है दांव पे लगा कर सारा किया, और सफल भी हुए। गुरु जी ने जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं पढ़ रहा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य दिया गया था गुरु महाराज को, कि जाइए पब्लिश करिए, गुरु महाराज ने लिखा है कि प्रभुपाद जी कितनी मेहनत से तांगा पकड़ के मथुरा जाते हैं, मथुरा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर वहाँ जाते हैं, फिर प्रिंटिंग करवाते हैं, फिर वो वापस उनको सेल आउट करते हैं। तो हमको तो रेडीमेड मटेरियल मिला हुआ है बुक्स का। हालांकि मैं कह रहा हूँ खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा कि गुरु महाराज की जो बुक्स जो है, गुरु महाराज का जो ध्येय वाक्य यही था कि बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन करते हैं तो गुरु महाराज जो हमेशा हमको अपने सामने रहेंगे। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जरूर करें। तो गुरु महाराज का जो था कि लाखों लाखों बुक्स जो है वो पूरे संसार में कर पाए। जो जहाँ तक बात आ रही है कि प्रचार करने की, प्रचार करने के लिए गुरु महाराज रशिया के जैसे कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जहाँ इतना खतरा था, उस वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने प्रचार किया। चाइना में जाकर के उन्होंने प्रचार किया, पाकिस्तान में उन्होंने प्रचार किया, जहाँ पर भी कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता था, उन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य करके सब जगह जो है गुरु महाराज की जो है इसको उनका जो प्रचार किया। और
दिल्ली के बारे में अपन देख ही रहे कि दिल्ली में इतना बड़ा सेंटर हो गया, इतना हो गया। हालांकि मैं दिल्ली में था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं दिल्ली में उनसे नहीं जुड़ पाया, जबकि 88 से लेकर के मैं 99 तक दिल्ली में था। लेकिन उसमें शायद हमारे भाग्य प्रबल नहीं थे, या इसने थोड़ी बहुत वो जप वगैरह करने में कमी रह गई थी, जिस कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन बाद में जो है भगवान की कृपा हो गई, गुरु महाराज जैसे उनसे दीक्षा ली। और अब आप देखिए, दीक्षा के अंदर भी मेरा जो नाम था वो भगवान चरण, जो वर्ड भगवान जो पहला वर्ड लिया, मेरी नानी जी ने मुझे हमेशा भगवान ही कहती थी, तो वो वर्ड वापस वो आना, तो मुझे लगा कि गुरु महाराज जो है वो कितना डीप तक देख सकते थे। अपन गुरु महाराज की उसमें सुना था कई बार कि जो है वो अगले आदमी के अंदर घुस करके देख लेते थे कि क्या है इसके अंदर, कहाँ से सब कुछ देख पाते थे। तो हरे कृष्ण। गुरु महाराज के अंदर इतना ही नहीं था कि आगे तक देख पाते, बल्कि कई डिवोटीज ने एक बार गुणगान में बताया था कि जैसे चांदनी चौक में वो इंद्र को बारिश हो रही थी, उन्होंने बोला इंद्र कैन यू स्टॉप इट, और बारिश रुक गई। सिमिलरली अपने यहाँ जोधपुर में भी जो हमारा दीक्षा का प्रोग्राम था, मौसम बड़ा खराब था, और सुंदरलाल प्रभु वगैरह सब ये बड़े चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और जब वीक्षा सब कुछ शांतिपूर्व हो गया, तब वो उन्होंने कहा, सुंदरलाल ये देखिए शांतिपूर्व हो गया। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज की इतनी वो पावर था कि उन्होंने इस एरिया में, जबकि दूसरे आसपास के एरिया बारिश वगैरह हुई थी, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल शांति थी, और जो है अच्छी तरह से सारा कुछ कार्य संपन्न हुआ। तो ये गुरु महाराज के, ये वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, साधारण मनुष्य नहीं थे, बहुत ही पहुंचे हुए संत। संत क्या, मैं उससे भी आगे जो वर्ड होना चाहिए वो थे, ताकि उन्होंने अपने जीवन में सभी को जो है नजदीक से, और उनके जो जो भी नजदीक आए उनको सबको जो प्रकाश जैसे देते हैं ना, तो जो नजदीक आए उसको प्रकाश मिल गया, और काफी दूर थे उनको भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन थोड़ी बहुत इच्छा होनी चाहिए थी। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई कि किसी के माध्यम बनते हैं, गुरु सदा कृष्ण प्रभु माध्यम बन गए, तो उनके माध्यम से हम लोग गुरु जी से मिल पाए, दीक्षा हो गई। और अब हमारी हमेशा ये रहना चाहिए कि हम लोग जो है गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार, गुरु महाराज के बताए गए पद चिन्हों पर चलें, उनके साहित्य का अध्ययन करें। और सिर्फ मैं तो आप लोगों से निवेदन ये की करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस एक श्लोक को अपने जीवन में उतार ले, तो मेरे हिसाब से जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु न अमाने न माने न कीर्तने सदा हरिये। जैसे अभी प्रभु जी ने बोला था कि गलती नहीं होने के बावजूद भी अगले वाले के घर पे जा करके दंडवत प्रणाम करना कि गलती होगी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये चीज इसमें बताई गई है गुरु महाराज के। अगर हम जीवन को उठा के देखते हैं, तो गुरु महाराज की एक एक उनका उदाहरण जो है ना जीवन के अंदर, वो आचार ही प्रचार वाली बात थी। कितने सिंपल थे, और अगले आदमी से क्षमा मांग लेना, इतने बड़े संत होने करने के बावजूद भी ये सब कार्य करना। तो ये सब दिखाता है कि गुरु महाराज को, हम लोगों को गुरु महाराज को मान करके, और उनको संत से भी ऊपर वाला दर्जा जो है ना वो होना चाहिए। और अपने को जीवन में विशेष रूप से ये देख लेना चाहिए कि अपन भी कुछ उनके योग्य शिष्य कहलाएं। ऐसा अगर हमारे पास में हो जाए कि हाँ साहब ये इनके गुरु महाराज के शिष्य हैं, योग्य तो नहीं कहें तो भी कोई बात नहीं, कि कुछ न कुछ कम से कम इतना तो कह देंगे ये गुरु महाराज के शिष्य हैं, तो भी शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि कृपया गुरु महाराज का एक श्लोक आप जो है अपने जीवन में उतार लें, तो आई एम श्योर कि आप एक बहुत अच्छे डिवोटी बन जाएंगे और गुरु महाराज के शिष्य कहलाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा। और दूसरे लोग भी बोलेंगे हाँ वास्तव में ये गुरु महाराज के शिष्य हैं। तो आप लोगों से निवेदन कि इसको जरूर जीवन में अपनाएं। थैंक यू सो मच, टाइम हो गया है। हरे कृष्णा। उनके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, महाराज गुरु महाराज जी हैं। हरे कृष्ण।